नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे अश्विन माह के पितृ अमावस्या के बारे में बात करूँगी। मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफ़िशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अश्विन माह में आने वाली अमावस्या यानी सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। साल 2030 में उदया तिथि के अनुसार इस बार ये तिथि 14 अक्टूबर को पड़ रही है। इस दिन शनिवार होने से ये शनिश्चरी अमावस्या भी कहलाएगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों 14 अक्टूबर शनिवार को साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सूर्य ग्रहण रात 8:34 से मध्यरात्रि 2:25 तक रहेगा। यह ग्रहण कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई तो नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल्य भी मान्य नहीं होगा। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन लग रहा सूर्य ग्रहण का हम लोगों के श्राद्ध कर्म जो करते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण में श्राद्ध करना पुण्यदायी ही रहेगा। सूतक काल या ग्रहण के समय पितरों का श्राद्ध कर्म, तर्पण विधि और पितरों के नाम का जो हम दान पुण्य करते हैं उससे पितृदोष समाप्त होता है और पितरों के साथ देवी और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह से श्राद्ध किए जाते हैं उसी तरह बिना किसी डर के आप ये श्राद्ध कर सकते हैं। मतलब ये नहीं सोचना है कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या के दिन एक तरह से श्राद्ध की समाप्ति होती है। मतलब हम इस दिन जो अपने पूर्वजे हैं उनकी पितृ की विदाई करते हैं। तो इस दिन जो है अगर हम भूले से अगर हमें नहीं मालूम है कि किस तिथि पे हमारे जो देहांत हो गया जिन पूर्वजों का, वो किस तिथि पे उनका अंत हुआ है, नहीं मालूम है, तो हम उन सभी को याद करते हुए सर्वपितृ अमावस्या में दान पुण्य करके उनका श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म दोपहर के समय करें। भोजन में खीर पूड़ी का होना आवश्यक है। इस दिन पंचबलि यानी कि गाय, कुत्ता, गौ, कौवा, देव और चींटियों को पहले पंचबलि दें और फिर उसके बाद हवन करें। इस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करें। इस बार 14 अक्टूबर को पड़ रही जो अमावस्या है वो शनिश्चरी अमावस्या है, तो इसका महत्व कई गुना ज्यादा हो गया क्योंकि ये सर्वपितृ अमावस्या के दिन पड़ रही है। इस दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान करने से आपके पितरों के आत्मा को शांति मिलेगी और अगर आप शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया के प्रकोप से ग्रसित हैं तो वो कम हो जाता है प्रभाव। तो इस दिन आप जरूर दान पुण्य अपनी यथाशक्ति करें। दोस्तों, कहीं कहीं सर्वपितृ अमावस्या को महालया अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन, बैगन और मसूर दाल का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि यह एक शुभ दिन माना गया है। इस दिन लोगों को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लोगों को अपने पूर्वजों की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए किसी योग्य पुजारी से ही श्राद्ध कर्म और तर्पण कराना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा न करने से या गलत तरीके से तर्पण करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। और अगर लोगों की इच्छा है तो अपनी इच्छा के अनुसार वह कुरुक्षेत्र जैसे पवित्र स्थल पर भी पिंडदान का अनुष्ठान कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से पूर्वजों से पुण्य और आशीर्वाद मिलता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों इस दिन लोगों को साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन किसी को अपशब्द बोलने या विवादों में शामिल होने से बचना चाहिए क्योंकि इस दिन पूर्वज अपनी पीढ़ियों के जीवन की देखभाल करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। लोगों को इस अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करने के बजाय गाय, कुत्ते, चींटियों और कौवों को खाना खिलाना चाहिए क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं सर्वपितृ अमावस्या 2023 का मुहूर्त क्या है। तो सर्वपितृ अमावस्या का जो तिथि प्रारंभ होगा वो 13 अक्टूबर शुक्रवार रात 9:50 से शुरू होगा और जो कि शनिवार को 14 अक्टूबर को रात 11:24 तक रहेगा। तो उदया तिथि के अनुसार हम सभी सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध जो है वो 14 अक्टूबर को ही करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कुछ उपाय जिससे कि आपको आपके पितरों से आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। क्योंकि अमावस्या पर अपने पितरों को स्मरण करके अगर जल से तर्पण दें, इसके लिए आप काले तिल, कुशा, सफेद फूल और चावल का उपयोग करें। कुशा के अग्रभाग से पितरों को जल अर्पित करें, इससे उनको तृप्ति मिल जाती है। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपने शब्दों से भी पितरों को तृप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप पितरों का ध्यान करें और कहें कि हे पितृदेव, आप सभी को मैं अपने शब्दों से तृप्त करता हूँ। आप हमारी गलतियों को क्षमा करें और हम सभी से तृप्त हों। तर्पण करने के बाद आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान करें। इस दिन सफेद वस्त्र, केला, सफेद फूल, काला तिल और दही का दान करना चाहिए या खीर और पूड़ी का दान करना चाहिए। ये वस्तुएं किसी गरीब ब्राह्मण को दान करें, फिर उनको दक्षिणा देकर विदा करें। दक्षिणा में धन की जगह कोई बर्तन या पात्र का दान भी कर सकते हैं। तो इस दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा करिए। पीपल में त्रिदेव का वास होता है। सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन स्नान आदि के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें। उसकी जड़ को जल से सींचे। उसके बाद शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पितरों को मार्ग दिखाएं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। पितृ अमावस्या के दिन पितरों के लिए पंचबलि कर्म करते हैं। इसमें कौवा, गाय, कुत्ता, चींटी आदि को भोजन का अंश देते हैं। मान्यता है कि इन जीवों के माध्यम से पितरों को भोजन प्राप्त होता है। पितृ हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों को भोजन कराएँ, भोजन में जो है खीर, पूड़ी, कद्दू की सब्जी बनाएँ और श्राद्ध में भोजन में काला तिल, सरसों, जौ, मटर आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बेरोज़गार है, उस बहुत प्रयास करने के बाद भी उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन वो एक उपाय कर सकता है कि वो एक नींबू ले ले और सुबह से वो अपने पूजा घर में रख ले और शाम के समय उसको अपने बार ऊपर से 7 बार उतार कर और फिर उस न नींबू को 4 भागों में काट कर चौराहे की तरफ फेंक दें। ऐसा करने से कहते हैं कि बहुत जल्दी उनको उसको रोज़गार के अवसर प्रदान होते हैं। पितरों के आशीर्वाद से उसके रुके हुए काम बनते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं अपनी ये जानकारी समाप्त करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और इसके अतिरिक्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।